हेलो बच्चों, नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। सभी छोटी बहनों को या फिर छोटी बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब आगे बढ़े। आज की जैसे कि अपन की क्लास 12 की अपन प्रश्नावली कर रहे थे, उसमें अपन 5वीं प्रश्नावली कर रहे थे और 5वीं प्रश्नावली में हम यहाँ पर विविध में पहुंच चुके हैं। उससे पहले वाले जितनी भी प्रश्नावलियां थी वो सारी की सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है। अब तक अगर आपने नहीं देखी है और आपको आवश्यकता है तो आप देख सकते हैं। आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ विविध का प्रश्न नंबर 7, क्योंकि विविध मैंने लास्ट क्लास में चालू कर दी थी और विविध के 6 क्वेश्चन मैंने कर दिए थे। वो भी अगर आपको आवश्यकता है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज मैं कराने वाला हूँ प्रश्न नंबर 7 से। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मेथड से करेंगे। फॉर्मूला अभी तक अपन ने सारे पीछे कर रखे हैं। एक एक क्वेश्चन को सिंपल मेथड से जितना इजी हो सके उतना इजी तरीके से करेंगे। तो यहां से बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे से ध्यान देना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7, तो मैं सीधा लगा रहा हूं प्रश्न नंबर 7। दिया हुआ है log x की पावर log x का मुझे करना है अवकलन। किसका करना है? log x की पावर log x। लेकिन मैं जब भी कोई मुझे फलन दे रखा होता है उसके इक्वल में कुछ न दे रखा हो तो मैं मानूंगा कि वो y है। और अब मैं मानूंगा कि मुझे दिया हुआ है log x की पावर log x। ये दिया हुआ अपन को सिंपली क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है मुझे। log x की पावर log x को करना है, मतलब फलन की घात फलन दे रखी है। और जब मुझे फलन की घात में फलन दे रखा होता है तो उसको सॉल्व करना सिंपल मेथड से मतलब पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? इसकी पावर हटाने के लिए, कौन सा मेथड है? लॉग लेना है। दोनों साइड क्या लेने हैं अपन को? लॉग। तो अपन लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ, अच्छा हिंदी में लिख देता हूं, चलो। दोनों और लॉग लेने पर, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैथमेटिक्स में। दोनों और लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेने पर। चलिए लॉग लेते हैं। तो मैंने लॉग y की साइड भी लिया है और मैंने लॉग के साथ भी ये जो दिया हुआ था मुझे log x की पावर log x, दोनों साइड क्या ले लिया मैंने? बाहर log ले लिया। क्यों लिया? मुझे पावर हटानी है। पावर कैसे हटती है? जब log के अंदर कोई फलन दे रखा हो और उसकी घात हो तो वो घात कहां आ जाती है? आगे आ जाती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? log y, ये घात आगे आ गई तो हो गया log x गुणा में log ऑफ log x गुणा में log ऑफ log x। और इसका क्या करना है? मुझे अवकलन करना है। सिंपल सी चीज है। अब ये u है और ये पूरा v है, उसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। और इसका क्या करेंगे? u इंटू v मेथड से अवकलन। एक बार के लिए मैं लिख लेता हूं d अपॉन dx log y, इसके साथ अवकलन का चिन्ह d अपॉन dx log x गुणा log ऑफ log x। दोनों का क्या लिखा है मैंने? d अपॉन dx, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो मैं सीधा भी कर सकता था, ठीक है? आप भी सीधा कर सकते हो अगर आपको आता हो। log y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? पहले तो log y का होगा 1 अपॉन y, जैसे log x का होता है 1 अपॉन x, इसका 1 अपॉन y। लेकिन y का x के सापेक्ष करना है तो फिर से क्या आएगा साथ में? dy बाय dx। ये सारी चीजें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखी है आगे, है ना? ये u है और ये v है। अब u इंटू v मेथड से करना है और फॉर्मूला आपको आता होगा u का u v का अवकलन प्लस v का v u का अवकलन, ठीक है ना? u का u v का डिफरेंशिएशन और v का v u का डिफरेंशिएशन करो। पहले log x अपनी जगह पे, ये वाला। अब ये फलन, ये मिश्रित फलन है या फिर कह सकते हैं सम्मिश्र फलन है। तो पहले log x, इसको log का करूंगा तो ये पूरा x माना जाएगा। और log x का क्या होता है? 1 अपॉन x। तो log ऑफ log x का क्या होगा? 1 अपॉन log x। ये किसका हुआ? इसके, इसका, जब इसको मैंने x माना है। अब log x का फिर से करेंगे तो होगा 1 अपॉन x। क्लियर? प्लस अब ये अपनी जगह पे, log ऑफ log x अपनी जगह पे,
अवकलन किसका करना है? log x का, और log x का अवकलन होता है 1/x। तो क्या आ गया, ये log x से log x कट गया, dy/dx। अब आप सोचोगे y कहाँ गया? ये y जो भाग में आ रहा है ना, मैं उधर गुणा में भेज देता हूं उनके, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं, मुझे तो y फॉर्मूले में भी नहीं दिया था, तो मैंने लगाया था, तो मुझे तो dy/dx निकालना है ना। तो y जो भाग में आ रखा था इधर गुणा में चला जाएगा, और ये सारी चीज ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो 1/x, a को 1 से गुणा किया 1, एक ही है, और x नीचे बचा है प्लस का प्लस, log x अपॉन x। log x को 1 से गुणा किया, log x ही आएगा बट्टा में x। चलिए y का मान रख दो, ये रहा y का मान, तो मैंने रखा y का मान log x की पावर log x। कहां से रखा? y का मान ये रहा, ठीक है ना। तो ये y की जगह रखना है अपन को, x में उत्तर लाना है। इन दोनों का नीचे एलसीएम आ गया x, तो ऊपर बचा 1 प्लस log x, और ये हो गया इसका सिंपली आंसर। यही इसका क्या है? आंसर है। सिंपल सा था। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं, अगर आपको लास्ट तक देखना है आपको, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे वहां पे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्वेश्चन में कहां प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको जितना हो सके उतना इजी मेथड से और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। यहां के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। फिर करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, ये तो हटाना पड़ेगा क्योंकि इनके क्वेश्चन हटाने पड़ते हैं, सीधी सी बात है, लंबे होते हैं थोड़े। ये हटा देता हूं। स्क्रीनशॉट लेते रहना आप, या फिर साथ में थोड़े बहुत उतार सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन जहां तक हो सके स्क्रीनशॉट लेना, साथ में उतारोगे तो समझ में नहीं आएंगे, जहां तक मैं मानता हूं। क्वेश्चन नंबर करना है अपन को 8। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8? मैं पहले तो इसको y मानूंगा, जो भी दिया हुआ है x y z। cos ऑफ a cos x प्लस b sin x। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। a और b जहां पे अचर है, ये ध्यान रखना, a और b का अपन को कोई लेना देना नहीं है। अवकलन करना है इसका तो सीधा हो जाएगा, किसी की घात में कुछ नहीं आ रखा है, ओनली ये जो चर है इसके अंदर ये पूरा आ रखा है, तो ये पूरा इसके अंदर वाला भाग है, ठीक है ना। ये पूरा क्या माना जाएगा? इस कॉस के लिए ये पूरा क्या माना जाएगा? x माना जाएगा। उसका अवकलन करेंगे सबसे पहले कॉस का, तो माइनस का साइन हो जाएगा, ये ब्रैकेट वाला एज इट इज। फिर ब्रैकेट का फिर से क्या करेंगे अपन? अवकलन। तो किसके सापेक्ष अवकलन करना है? x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। सीधा कर रहा हूं dy/dx, y का तो हो गया dy/dx बराबर, इसका करते हैं cos का हो जाएगा माइनस का साइन, इस cos का माइनस का साइन, और ब्रैकेट का ब्रैकेट ही रहेगा क्योंकि ये भी इसके लिए x का काम कर रहा है। ये पूरा ब्रैकेट इसके लिए किसका काम कर रहा है? x का। और भी बाहर वाले का अवकलन हुआ है, अंदर वाला ब्रैकेट इसके लिए x का काम कर रहा है, उसको चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं कि माइनस का cos sin x लिख दो, x है ही नहीं, cos के लिए पूरा ही क्या है? x है। चलिए अब ब्रैकेट वाले का अलग से करना पड़ेगा, तो क्या करें? a का a cos x का माइनस का sin x प्लस b का b sin x का हो जाएगा cos x। तो क्या ही लिखे? ये तो सिंपल ही है, बस इसका उत्तर यही है। माइनस पर इसको माइनस को बाहर ले लेना इधर की साइड, तो ये उसका उत्तर है, और इसका कुछ खास है ही नहीं, ये इतने में ही छूट गया, ठीक है ना। कुछ सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत ज्यादा सिंपल टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ था, थोड़ा ध्यान रखें। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, ना ये एग्जाम में आने लायक है, ध्यान रखना। तो ये था तो मैंने करवा दिया, बाकी इतना कुछ खास क्वेश्चन में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9। अब अच्छा क्वेश्चन आया है, वेरी गुड। क्वेश्चन देने वाला समझदार निकला था। sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x
और पावर की घात में पावर दे रखा है, घात की सॉरी चर की घात में चर दे रखा है, फंक्शन की पावर में फंक्शन दे रखा है। तो क्या करें, घात वाला आ गया तो क्या करें? अभी बताया था मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, लॉग लेना पड़ता है घात के लिए, तो मैं लॉग ले लेता हूं। लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों और लॉग लेने पर, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिखना दोनों और लॉग लेने पर। तो इधर मैंने लिखा लॉग वाई, इधर मैंने लिखा लॉग वाई, और इसके आगे भी लिख देता हूं एक बार के लिए लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यही है पूरा ब्रैकेट में। घात आगे ले लेते हैं, क्योंकि लॉग में जो फलन चर दे रखा होता है उसकी घात पूरी आगे आ जाती है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, लॉग ऑफ वाई इक्वल, वो पूरा आगे आ गया तो हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यही है। चलिए अब क्या करें अपन, लॉग तो ले लिया, मेरे को फलन भी सही से मिल गया। अब u इंटू वी मेथड से मुझे पता है हल करना है इसको, तो फिर क्या करें, अब इसका करना होगा अपन को x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। मेरा एक वीडियो दे देता हूं, बंद ना हो जाए कहीं बीच में, बस ये दिक्कत नहीं है, यही दिक्कत है इसमें मेरे। लॉग y के साथ भी लगाते हैं डी अपॉन डी एक्स लॉग y, और उनके साथ भी लगाते हैं डी अपॉन डी एक्स। तो मेरा पहला ब्रैकेट जो है, जो u है मेरे पास, होता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो u का काम करेगा पूरा के पूरा, इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये किसका काम करेगा, v का काम करेगा। और लॉग के अंदर जो चीज है वो लॉग के x के रूप में कार्य करेगी। अभी इसको करते हैं हल। पहले लॉग y का 1 अपॉन y dy बाय dx, क्लियर। उसके बाद में ये u है और ये क्या है v, तो u का u v का अवकलन, फिर v का v u का अवकलन, तो u का u रखते हैं पहले तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसका अवकलन करना है, पहले लॉग का होगा तो लॉग x का होता है 1 अपॉन x। लॉग के अंदर जब x लिखा हुआ होता है तो वो x कहां चला जाता है, बट्टा में। तो लॉग के साथ अगर ये लिखा होता है, ये कहां चला जाएगा, बट्टा में। तो मैंने लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को बट्टा में। ये तो अभी तक किसका किया मैंने, लॉग x का 1 अपॉन x। अब इस x का फिर से अवकलन करना पड़ेगा अंदर वाले का, तो साइन एक्स का तो हो जाता है कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का हो जाता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, माइनस फॉर्मूले वाला था, और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस का साइन एक्स। u का u v का अवकलन और v का v, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, अब इसका करना है साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स वापस ही, तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स। ये तो अभी किया था मैंने जस्ट। चलिए इसको वापस लिखते हैं, क्या लिख पाएंगे, तो ये तो पूरा एज इट इज कैंसिल ही हो गया, माइनस और इसके साथ पहले इधर भी सॉल्व कर देते हैं, dy बाई dx है, ये y भेज देता हूं ऊपर। अब देखते हैं क्या बचा, इधर 1 को इस पूरे से गुणा किया तो आ गया cos x प्लस साइन x, ये वाला प्लस क्या बचा है, लॉग ऑफ, उस पूरे को आगे लिख रहा हूं, इस पूरे को लॉग के आगे लिख रहा हूं, क्योंकि हमेशा जो चीज है वो ऐसा लगेगा नहीं तो ये दोनों आपस में गुणा में है, ये चीज इसके साथ गुणा में नहीं, लॉग के साथ ये गुणा में है, ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा, दोनों में बहुत अंतर है। cos x प्लस साइन एक्स डॉट लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस cos x,
अब क्या करना है, y का मान रख देना है। y का मान ये है, यहाँ पे जब y का मान रखोगे तो वो आ जाएगा जो भी होगा x y z, उसके साथ ये पूरा क्या है, गुणा में है, और यही इसका क्या है, उत्तर है। लिख नहीं रहा हूं मैं, आप ध्यान रखना, आपको बस यहाँ पे y को खोलना है। y का मान ये रहा, एज इट इज लिख देना उसकी जगह, और ये ब्रैकेट जो है वो एज इट इज लिख देना गुणा में जैसे लिखा हुआ है, और यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल मेथड से जितना हो सके इजी तरीके से करवा रहा हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। छापिए। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, लिख लेता हूं मैं, ये हटा देता हूं। स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ में, वैसे भी ऑफलाइन क्लास है, आप देख सकते हो आराम से रोक कर एक जगह। फ्री की क्लासें हैं, बिल्कुल फ्री, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप थोड़ा सा टाइम अपना दोगे तो आपको सारे क्वेश्चन एक एक समझ में आ जाएंगे। पैसे देने से केवल टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है मुझे कि y है वो है x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a, और इसका करना है अवकलन। इसका क्या करना है, अवकलन करना है। अगर मुझे केवल ये दे रखा होता ना तो मैं इसका अवकलन सीधा कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे चर की घात अचर है, अचर की घात चर है और अचर की घात अचर है, तो उनको सॉल्व करना है तब भारी नहीं पड़ता। लेकिन जब फलन की घात में फलन आ जाता है, किसी चर की घात में कोई चर फलन आ जाता है, तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, सीधा सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो वहां पे क्या लेना पड़ता है, अपन को लॉग लेना पड़ता है। तो मैं ले रहा हूं दोनों और लॉग, दोनों और लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इतनी नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, समझ लेना। अगर इंग्लिश मीडियम की देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो मैं जब लॉग लेता हूं तो आ रहा है लॉग y, सबके साथ अलग अलग लॉग ले रहा हूं, लॉग x की पावर x प्लस लॉग x की पावर a प्लस लॉग a की पावर x प्लस लॉग a की पावर a। ये जनरली मैंने सबको अलग अलग करके लिखा है। सबके साथ क्या ले लिया है मैंने, लॉग ले लिया है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, सबकी घातों को आगे ले लेते हैं। तो ये log y अपनी जगह पे ही है, घात आगे ली तो हो गया x log x, ये u इंटू v मेथड से सॉल्व होगा। यहाँ पे हो गया a log x, ये सीधा सॉल्व हो जाएगा। ये x log a, ये भी सीधा सॉल्व हो जाएगा। और ये है a log a, ये भी सीधा ही सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करना केवल किसको पड़ेगा, u इंटू v मेथड से, इसको। बाकी a चर होता है, a अचर होता है, उसका अवकलन करना नहीं होता, ये ध्यान रखना, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। किसके सापेक्ष करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। पहले log y का करते हैं तो 1/y आएगा, और y का हो जाता है dy by dx। ये कभी चेंज नहीं होता जब log लेते हैं, तो आगे वाली चीज हमेशा यही रहती है, तो बार बार सोचने की भी जरूरत नहीं होती इसमें। तो इसको करते हैं u इंटू v मेथड से, सीधा अवकलन कर रहा हूं, ध्यान रखना। x का x, u का u, v का अवकलन, log x का हो गया 1/x प्लस log x का log x, v का v, अब u का अवकलन, x का अवकलन 1 प्लस, अब इसका अलग से a का a ही रहेगा, a का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, a तो अचर है, इनटू log x का अवकलन हो गया 1/x, खत्म। प्लस x का अवकलन होता है 1 इंटू log a का, तो log a आएगा, ये तो अचर है, अचर का तो अवकलन होता नहीं है, और ये पूरी ही अचर राशि है, और अचर राशि का अवकलन क्या होता है, 0, तो वो तो हो गया कैंसल।
ये y ऊपर भेज देते हैं, ठीक है ना। पहले x x काट दिया, dy बाय dx, ये y चला जाएगा ऊपर, और ये सारी चीज इसके कहा लिखेंगे अपन, ब्रैकेट में। यार इतना ब्रैकेट लगाना यूं नहीं कि y को इसके गुणा कर दो, y सबसे गुणा में है क्योंकि ये भाग से मैंने गुणा में लिया है सबके। एक इंटू एक ही होता है, प्लस log y को log x को एक से गुणा किया, log x प्लस a बटा x प्लस log a, ये आ गया। y की वैल्यू लिख देते हैं, y है, अब तो उत्तर आ गया समझ, ठीक है ना। उत्तर हो गया अपना, केवल y का क्या रखना है अपन को, मान, ताकि पूरा आंसर आए। तो y ये रहा, और जो y है वो पूरा लिख दो, x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a, ये पूरा y का मान है। ब्रैकेट जो था वही रहेगा, ऐसे वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं, छोड़ देना ऐसे। 1 प्लस log x प्लस a अपॉन x प्लस log a, और यही है अपन का क्या, सिंपल सा छोटा सा आंसर। बहुत सीधे सिंपल से है, जब किसी भी फलन की घात में फलन आ जाती है तो लॉग लेना है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा सारे क्वेश्चन है वो सिंपल मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। सिंपल मेथड मतलब है तो ये भी सिंपल ही, मतलब उसमें लॉग नहीं लेना पड़ता, थोड़ा कम स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं वो। छापो छापो फटाफट से, छापो फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और स्क्रीनशॉट तो ले ही लेते हो आपकी देर में, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो जब मैं आगे बढ़ता हूं तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 11 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ते हैं। 11 में दिया हुआ है मुझे x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, ठीक, प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको क्या करते हैं, सॉल्व। और चूंकि अगर आपको देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा अब तक क्वेश्चन में अपन को यहां पे क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। फलन की घात में फलन, फलन की घात में फलन, तो कैसे हल करेंगे, तो इसका दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, लॉग। मैं एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये थोड़ा इजी पड़ता है इंग्लिश में लिखना, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने लिया लॉग, लॉग y इक्वल, लॉग सबके साथ देना है, ये ध्यान रखना, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। और लॉग क्यों लिया था अपन ने, लॉग लिया था घातों को आगे लेने के लिए, तो वही करेंगे। लॉग y का लॉग y इक्वल, ये पूरी घात आ गई आगे, x स्क्वायर माइनस 3 लॉग x प्लस वो घात आ गई आगे, लॉग x माइनस 3। दो अलग अलग फलन बने हैं, एक और दो। u इंटू वी मेथड से होगा ये भी, u इंटू वी मेथड से होगा ये भी। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो मैं यहां पे कर देता हूं x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करो। चलो एक बार लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग y। आपको लग रहा होगा कभी भी तो मैं डी अपॉन डी एक्स लिख रहा हूं, कभी लिखित नहीं लिख रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि आप भी चाहो तो लिखो तो भी चल जाएगा, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, आंसर लाना है, सीधा भी कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उसके लिए मेरे को एक बार वापस करने पड़ते हैं, ये इसलिए है बस, और इसका कुछ भी बड़ा अर्थ नहीं है। करते हैं सबका अवकलन। पहले log y का तो हर बार की तरह 1 अपॉन y, और y का वापस हो जाता है dy बाय dx इक्वल
u ये है और v ये है, u को u, v का अवकलन v का v, u का अवकलन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का एक्स स्क्वायर माइनस 3 और log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x का log x, log x का log x, इसका करना है। एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x और इसका हो जाता है 0, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, संख्याओं का अवकलन 0 प्लस इसको अब u इंटू वी मेथड से, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, log x का होता है 1/x, तो log ऑफ x माइनस 3 का हो जाएगा 1/x माइनस 3। ये पूरा इसके लिए किसका काम कर रहा है, x का बट्टा में। अब x का वापस करेंगे तो भी 1 होगा, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया सीधा। log x माइनस 3 का log x माइनस 3, v का v, u का अवकलन, और u का अवकलन x स्क्वायर का हो जाता है 2x। देखते क्या आ रहा है, y को ऊपर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर dy बाय dx, ये y, ये पूरी चीज किसमें आएगी, अब ब्रैकेट में, सीधी सी चीज है। x से x चला गया, 2 को इससे सीधा गुणा करके लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 3 log x, अल्लाह सॉरी कहाँ काट रहा हूं मैं, इधर उधर कट गया, सॉरी मैं जो गुणा है, कुछ नहीं कटा, ये ऊपर आएगा बट्टा में x वो मैंने गलती से देखा नहीं वहां पे, सॉरी। इसके बट्टा में ये प्लस 2x log x, ये अपनी जगह पे ही, ये अपनी जगह पे ही, आगे लिखा है बस मैंने, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x log ऑफ x माइनस 3। चलिए क्या करें, y का मान रखना है, उत्तर आ गया अपना। y का क्या करना है, मान रखना है, ये रहा y का मान, रख दो। मैं y का मान रखना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि फिर बच्चे सोचेंगे आंसर आया तो नहीं, तो आंसर आ चुका है, केवल आंखों का धोखा है ये कि आंसर नहीं आया। y का मान ये रहा, वहां से रखा है मैंने। अच्छा कोई ये तो नहीं सोचता y कहां से आया, y तो y अपन ने जो लिया वही है, y की जगह तो समीकरण जो चालू हुई वहां से वही मान है। बाकी ब्रैकेट को एज इट इज रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x log ऑफ x माइनस 3। सिंपल सा आंसर, ब्रैकेट का ब्रैकेट लिखा है और y की जगह y का मान उठाकर यहाँ पे लाया हूं। अभी भी ये मत सोचना y कहां से आया, ये रहा y, ये रहा y। हो गया क्वेश्चन, छाप लो फटाफट से। सारे क्वेश्चन चाहे लंबे दिख रहे हो, लेकिन सारे क्वेश्चन क्या है, इजी ही होते हैं अपने। छापो फटाफट से। फिर करता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचलिक फलनों के अवकलन है। नेक्स्ट प्राचलिक फलनों के अवकलन टाइप का दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। जो 12वां क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, दो समीकरण दी गई इस बार, y बराबर 12 1 माइनस कॉस t और x बराबर 10 t माइनस साइन t। dy बाय dx ज्ञात कीजिए, और अपन ने देख रखा है ये प्राचलिक विधियों के अवकलन होते हैं वो है। मुझे क्या निकालना है? dy बाय dx निकालना है। मुझे क्या निकालना है? dy बाय dx। कैसे निकालूं? दोनों के संबंध ही नहीं दिए हुए हैं आपस में। dy y अलग जगह पे है, x अलग जगह पे है, तो प्राचलिक विधियां की थी अपन ने, पहले y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर x का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
जो उत्तर आएगा उसमें dy बाई dt को जब dx बाई dt के रखूंगा तो dy अपॉन dx अपने आप आ जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। पहले इन फलनों के अवकलन किसके सापेक्ष करने हैं? t के सापेक्ष। फलनों के t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन डिफरेंशिएट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy का जब मैं कर रहा हूं तो आ रहा है dy बाई dx फिर dy बाई dt। मेरे को पहले y ही दे रखा है ना, एक बार मैं चेक कर दूं फिर से। बिल्कुल पहले y दे रखा है तो y का हो गया dy बाई dt इक्वल 12 का 12, 1 का अवकलन हो गया 0 माइनस cos t का अवकलन होता है माइनस का sin t, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का sin t। तो इसका उत्तर तो आ गया 12 sin t। तो मैंने किसके रेस्पेक्ट में किया है? t के रेस्पेक्ट में। अब क्या निकालना है मुझे? dx अपॉन dt। कहां है x? ये रहा। अवकलन करो 10 का 10, ये तो संख्या है। t का अवकलन, t के सापेक्ष t का अवकलन 1, जैसे x का अवकलन 1, x के सापेक्ष 1 माइनस sin t का अवकलन होता है cos t। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और मुझे पता है कि जब मुझे निकालना होता है dy बाई dx प्राचलिक फलनों के लिए तो उसका सूत्र होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। और आप विविध प्रश्नावली कर रहे हो तो सूत्र तो आपको पता ही होने चाहिए ना। पता होंगे वैसे तो मैं मानता ही हूं इतना तो मान रखो बस इसके dy बाई dt सॉरी dy बाई dx। dy बाई dt ये रहा ऊपर वाला 12 sin t बट्टा इसका हो गया ये 10 1 माइनस cos t। ठीक है। अब अगर इसका t बाई 2 में उत्तर लाना है तो अच्छी बात, मैं लेके आ जाता हूं, लेकिन एक बार देख लेता हूं उत्तर यही है क्या इसका। एक बार बुक में क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 12वां, है ना। क्वेश्चन नंबर है 12वां। चलो इसको बट्टा में लेकर आना है t बाई 2 में। मैं भी t बाई 2 में आंसर लेकर आ रहा हूं। हाँ तो ये कट गया, हो गया मेरा 6 बार में, ये कट गया 5 बार में, तो आ गया 6/5 अपनी जगह पे। दोनों को 2 से काटा है मैंने, इंटू साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसके आधार पर साइन t का फॉर्मूला खोलना है। यहाँ पे 2 थीटा था तब थीटा 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 और यहाँ पे थीटा आ रहा था। यहाँ पे केवल t है तो t बाई 2 लिखना पड़ेगा सूत्र में। तो क्या लिखूंगा? 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2 अपॉन, इसके लिए करना है 1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा लिखते हैं, जब यहाँ पे t है तो t बाई 2 आएगा। तो मैं लिख देता हूं 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। एक साइन t बाई 2 से एक साइन t बाई 2 गया, 2 से 2 गया, तो 6/5 का तो 6/5 ही है। 6/5 का 6/5 ही है। cos t बाई 2 बटा sin t बाई 2 हो गया cot t बाई 2। cos बटा sin होता है cot। और यही पीछे आंसर लिखा हुआ है, ये भी आंसर है, ये वाला भी आंसर ही है, ये वाला भी अपन का आंसर ही है। लेकिन अपन को पूरा साइन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, लास्ट तक जाना पड़ता है जहां तक अपन को खोल के सबसे सिंपल कर सके। तो सबसे सिंपल यही है। छापो क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे तो लाइक जरूर करना है, जरूर करना है, जरूर करना है। छापो। फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 13। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हटा देते हैं।
साइन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन दिया हुआ है 13 प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, ये तो जीरो लेवल का क्वेश्चन है। जीरो लेवल का तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपको दिया हुआ है, तो जीरो लेवल का तो नहीं होगा। निकालना वही है, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन में क्या याद करना है? dy बाई डी एक्स, एक फलन दिया हुआ है और साइन इनवर्स एक्स के अपन को क्या करना है? डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिखना है, तुम्हारी ये सिंबल होता है, ध्यान रखना है। हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं ऐसे, बस यहाँ पे केवल टी लिखना होता है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये सिंबल है इसका। तो मैंने किया dy बाय dx, उधर वाले का अवकलन करना है। साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है क्या? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यही होता है? बिल्कुल यही होता है। प्लस ये भी साइन इनवर्स के अंदर एक्स ही है, तो इसका वापस करते हैं 1 अपॉन रूट में 1 माइनस, लेकिन ध्यान रखना जहां पर x था ना, यहाँ पे, वहां पे x की जगह ये पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे ये पूरा किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है। तो मैं भी लिखूंगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 2। जब x था तो एक्स स्क्वायर, जब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। लेकिन इसका अंदर वाले का फिर से करना है, तो क्या होगा? 1 का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो ध्यान रखना ये पूरा ब्रैकेट है, अभी के लिए किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है, लेकिन अंदर वाली चीज का फिर से अवकलन करना होता है। तो मैं अगर जनरली इसको सॉल्व करूं तो आ रहा है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर से रूट चला गया 1 अपॉन रूट में 1 माइनस प्लस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर। ये माइनस से दोनों के चिन्ह चेंज किए हैं मैंने, क्योंकि रूट से स्क्वायर तो कट ही गया, तो वो तो हट गया। और इसको जब 2 माइनस के 2x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। रूट में तो ये तो अपने जगह पे ही है, इसका तो कुछ छेड़ ही नहीं सकते अपन। 1 से 1 कट गया, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से रूट कट गया, तो माइनस का 2x अपॉन बचा x। x से x भी कट गया, इतने सारे सब कुछ कट गए। प्लस माइनस माइनस का 2, और यही तो क्या है इसका आंसर। जैसे कि मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत इजी है, जब लॉग नहीं लेना पड़ता है तो ज्यादा पेज भी नहीं भरना पड़ता है, लेकिन जब लॉग आता है तो लॉग का करो, फिर उसका y का मान पुट करो, लंबा चलता है। इसमें भले अपन को क्वेश्चन कैसा भी दिखने में हो, क्वेश्चन बहुत क्या होते हैं? इजी होते हैं। छापो इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप वीडियो रोक के आराम से पॉज करके छापना। मैं करा रहा हूं आज का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज का ऑलमोस्ट लास्ट रहने वाला है मेरे हिसाब से। उसके बाद का जो क्वेश्चन है 15, वो थोड़ा बड़ा है तो उसको उसके हिसाब से किया जाएगा। आज मैं 14 तक ही कराऊंगा। 14 क्वेश्चन है x रूट में 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट में 1 प्लस एक्स बराबर 0 प्रूव करना है मुझे तो प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए यही बोला हुआ है अपन को, तो अपन उसके हिसाब से ही करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को इधर भी रूट दिया हुआ है, इधर भी रूट दिया हुआ है। रूट को जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा भारी पड़ेगा। इसका एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं पहले इसको उठाकर उधर ले जाऊं और दोनों साइड क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं।
इसको उधर उठा के ले जाऊं और दोनों साइड क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, फिर देखेंगे जो आ रहा होगा। मेरे को अभी तो पता नहीं है आंसर क्या है, कैसे आएगा, लेकिन एक बार ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, मैं x बराबर रूट में 1 प्लस वाई बराबर, ये पूरा प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का y रूट में 1 प्लस x, यही है। इसको समीकरण मानना होगा तो वगैरह बाद में देखेंगे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में रियली पता नहीं है क्या करना है। अब करते हैं इसका स्क्वायर, दोनों और वर्ग लेने पर, दोनों और वर्ग लेने पर, तो दोनों और वर्ग लिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1 प्लस वाई, स्क्वायर से रूट कट गया, ये हो गया माइनस का प्लस ही हो जाएगा, ये हो गया वाई स्क्वायर और ये हो गया 1 प्लस एक्स। ये मेरे पास अभी तक कुल मिला के फॉर्मूला आया है। ध्यान रखना दोनों का मैंने वर्ग लिया है, तो ये माइनस अगर आपको दिख रहा होगा वो कहां गया, तो माइनस का वर्ग करते हैं तो वो प्लस का हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और रूट से स्क्वायर कट जाता है तो हो गया 1 प्लस वाई। इसका कर दे क्या आप कलर, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करना है, मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं, स्क्वायर तो कर ही लिया, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वाई से किया एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर को एक्स से गुणा किया वाई स्क्वायर प्लस एक्स को गुणा किया एक्स वाई स्क्वायर। सबको वापस एक तरफ, एक्स स्क्वायर ये प्लस का वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर, सेट करके लिख रहा हूं ध्यान रखना, प्लस एक्स स्क्वायर वाई का एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर इधर है तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बराबर में क्या रहा, कुछ नहीं, तो बराबर में क्या लिखेंगे अपन, 0 लिखेंगे। अब अगर मुझे कहा जाए कि इसको क्या कर सकता हूं मैं, तो मुझे यहाँ पे एक सूत्र दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, तो मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी। इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स वाई दोनों में ना एक्स वाई कॉमन आ रहा है, इसमें एक्स वाई कॉमन लिया तो एक बार एक्स बच गया मेरे पास, तो मैंने लिखा एक्स माइनस इसमें वाई बच गया वाई बराबर 0। और जब मैं दोनों में कॉमन लेता हूं इस वाले और इस वाले भाग से, तो कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बचा इधर और इधर बचा है प्लस का एक्स वाई, प्लस का एक्स वाई। अब यहां पर जैसे कि क्वेश्चन के आधार पर देखूं मैं, कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन के आधार पर देखूं तो या तो इसको 0 के बराबर रखो या इसके 0 के बराबर रखो। जब इसको 0 के बराबर रखता हूं मैं, जब x माइनस वाई को 0 के बराबर रखता हूं तो y बराबर x आ जाएगा, जिससे ये वाला उत्तर नहीं आएगा, मतलब ये सही नहीं है। तो ये वाली चीजें ना इसको कहां भेज देते हैं, 0 में भेज देते हैं। ये गुणा वाली चीजें उधर जाएगी तो उसके भाग में जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये वाली चीज बराबर 0, और ये पूरा इसके बट्टा में आएगा तो 0 ही होगा ना, तो मैं वापस नहीं रिपीट करता हूं। कितना सा फलन आया है इसका फलन आता है अपन को, तो अपन कर देंगे। उसके लिए मैं अगर इन दोनों में y कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस कॉमन भी ले सकता हूं मैं, दोनों में क्या कॉमन लिया मैंने, y कॉमन लिया, तो इसमें y कॉमन लिया तो बचा कुछ नहीं, मतलब 1 प्लस इसमें y कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास x, y बराबर 0। x वाली सारी चीजों को उधर भेज रहा हूं, 1 प्लस एक्स वाई बराबर, ये प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x, ये गुणा में है ये उधर जाएगा तो भाग में। तो अपन को सूत्र को कुल मिला के सरल करने में इतना माथाफोड़ी करनी पड़ी है, केवल सरल करने में, ठीक है ना। अब क्या करना है उसको, और इससे सरल विधि नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं आप कुछ भी स्टार्ट कर दो, कुछ भी स्टार्ट करोगे तो लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जो खंड आ रहा है ना x माइनस वाई, ये अपन को हटाना है,
तभी समीकरण छोटी बनेगी, तभी उत्तर ही आएगा। चलिए इसका करते हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन y का हो गया dy बाई dx, जो कि मुझे फॉर्मूले में चाहिए, बराबर इसको करना है u अपॉन v से हल। इसको करना है u अपॉन v से हल। माइनस ब्रैकेट इसलिए बनाए क्योंकि ये माइनस बाहर ले रहा हूं। ये u है ऊपर वाला, ये क्या है v, v का v u का अवकलन माइनस v का v u का, सॉरी u का u v का अवकलन बट्टा v स्क्वायर। क्या बोला मैंने, v का v मतलब बट्टा वाली चीज का बट्टा वाली चीज, x का अवकलन 1 माइनस x का x, इसका अवकलन 1 क्योंकि 1 प्लस x का भी 1 ही होगा, इसका अवकलन 0 और इसका अवकलन 1, तो 0 प्लस 1 0 1 ही होता है, बट्टा नीचे वाली चीज का स्क्वायर 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो माइनस का 1 प्लस x माइनस x बट्टा 1 प्लस x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक करते हुए जाना, पहले ही मत भाग जाना। माइनस का 1 बट्टा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और यही क्या है, इसका आंसर है। यही तो मुझे क्या लाना था, आंसर लाना था। तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर कर सकते हो। आपके लिए जो ये वाले जो वीडियो रहने वाले हैं वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। मैंने लगभग 18-19 वीडियो डाल रखे हैं इस चैप्टर के, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। 12th के एग्जाम से पहले तक अपन सारी की सारी प्रश्नावलियों को एज इट इज एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मेथड में सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। जहां पर प्रॉब्लम होगी मेरा वीडियो देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आज की क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज की क्लास को यही अंत करते हैं। क्लास के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।